लीजिए अगला प्रश्न है, पढ़िए और बताइए। बोलिए। 60 लीटर 750 मिलीलीटर दूध समान आकार की 27 बोतलों में भरा जाता है। कितनी बोतलों में भैया? 27 बोतलों में। ध्यान रखिएगा 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। 60 लीटर 750 मिलीलीटर मतलब 60 लीटर 750 मिलीलीटर दूध समान आकार की 27 बोतलों में भरा जाता है। ऐसी 17 बोतलों में दूध की मात्रा क्या है? मतलब 17 बोतलों में दूध की मात्रा क्या है? अब सुनिए, हम इसको जैसे ऐसे कह सकते हैं कि यह जो दूध है वह 27 बोतलों में है, तो 17 बोतलों में कितना दूध होगा, इसी को देख करके आप डिफाइन कर दीजिए, अभी उत्तर आ जाएगा। फटाफट आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप समझने की कोशिश करिएगा। बताइए आप इसको क्या लिख सकते हैं? जो 60 लीटर 750 है, अगर हम सबको मिलीलीटर में लेके चलें या हम इसको डेसिमल में भी लेके जा सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 60.75 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यह आपका लीटर हो जाएगा। या आप 60,750 मिलीलीटर बोल सकते हैं। मैंने कहा 27 बोतलों में 60.75 है, तो 17 बोतलों में कितना होगा, यही आपको कैलकुलेट कर देना है। यही आपको कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका इजीली आ जाएगा। करके देखिए, ये दोनों 9 से कट रहा होगा, 9 त्रिक 27, 9 छंग 54, 9 छंग 54, 6 7, 9 सते 63, 9 सते 63 और 9 पचे 45। फिर 3 से एक बार काट के देखिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 पचे 15, 17 से गुणा करें, 17 पचे 85, 17 दूना 34, 8 42 की 2 हासिल 4, 17 दूना 34, 34 4 38, 38.25 लीटर। इसको आप लिख सकते हैं 38 लीटर, 38 लीटर 250 मिलीलीटर, 38 लीटर 250 मिलीलीटर, जो बी ऑप्शन में है। मेरे कहने का अर्थ है जो 27 बोतलों में 60.75 है, वही चीज 17 बोतलों में एग्जैक्टली कितना होगा, केवल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और एक प्रकार की तुलना, कैलकुलेशन, यही हमको लगाना था। यह प्रश्न आपका इजीली हल हो जाता। नॉर्मल कैलकुलेशन था। देखिए बहुत सारे लोगों ने एग्जैक्टली पहले से आंसर बता भी दिया था, तो वही प्रोसेस है, इसी के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर आपको देना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। 1 लीटर भैया हमेशा 1000 मिलीलीटर होता है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इन दोनों को एक साथ मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते। 60,750 मिलीलीटर होता और उसी हिसाब से अगर मिलीलीटर निकलता तो 1000 से डिवाइड करके हम आंसर तब भी बता सकते थे। आई होप तब भी क्लियर हो जाता आपका। लीजिए रिकरिंग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को, जितने लोग को इसका कैलकुलेशन आता हो, हमें ईमानदारी से उसका उत्तर बताने की तब तक कोशिश करें। मैं चाहूंगा कि मेरे बताने से पहले ही आपका आंसर मेरे पास उत्तर के तौर पे आ जाए। 1.427 दैट इज बार ऑन द 27, 27 के ऊपर भैया बार है। बार हमेशा रिपीटिशन को दर्शाता है कि कौन कितनी बार रिपीटेड है। ऐसे प्रश्न हमेशा ध्यान रखिएगा, दशमलव के पहले बार होता है तो नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है, जो आपके लेवल से थोड़ा सा हटके होता है, और रेलवे में पूछा जाता है, उसको दिमाग से निकाल दो। या हमने क्लास में तो बताया, फिलहाल क्लास वाले जानते होंगे। ऐसे प्रश्नों में आप इसको एज इट इज ऐसे लिखो 0.427, जो दशमलव वाला भाग है उसको बिल्कुल अलग कर लो, इंटीजर वाला भाग बिल्कुल अलग कर लो। इसको अगर हमें भिन्न में बनाना है तो इसका प्रोसेस समझिए। मैं 1 यहाँ पे मान रहा हूं कि सब में एडेड है। आप पूरी संख्या लिखा करिए, लिख दिया मैंने पूरी संख्या। उसमें से किसको घटाना है, जो इनके ऊपर बार ना हो। ध्यान से देखिएगा, जब भी बार के फ्रैक्शंस मिले तो आप पहले तो इंटीजर अगर है तो अलग कर लीजिए। जाइए फ्रैक्शनल पार्ट में पूरी संख्या लिखिए, लिख दिया। उसमें से कितना घटाइए, जो बिना बार के हो। नीचे जाओ, जितने पदों के ऊपर बार है उतनी बार 9 लगाइए, जितने पदों के, और जितने पदों के ऊपर बार नहीं उतनी बार 0 लगाइए। अब यहां पर हो गया 1 + 423 बटे 990। भैया ध्यान से सुनो, जैसे मैंने ये भैया आपको घटाना बताया था 1 से, अगर मेरे को 1 से कुछ भी घटाना होता है तो मैं सीधा इसका अंतर करता हूं। अगर घटाना होता है, इससे इसको घटाता हूं, घटा के इतना ही नीचे लिख देता हूं। जब मेरे को जोड़ना होता है तो सेम वही काम करिए, इनको इससे जोड़िए, इनको इससे जोड़िए। जोड़ेंगे कितना होगा, 3, 9 2 11, 9 4 13 1 14 बटे आप 990 कर दो। घटाना कभी हो याद रखना, सीधा इससे इसको घटाइए, बटा उतना कर दीजिए, जैसे मैंने यहां पर डिस्कशन किया। जोड़ना अगर हो तो सीधा इससे इसको जोड़िए, बटा उतना कर दीजिए, जुड़कर भी आ जाता है। बट क्या कहीं ऑप्शंस में है, नहीं है। इसका मतलब एक कटा पिटा है, कटा पिटा है, मतलब सरलतम रूप में इसको लिखा गया है। हम भी कोशिश करते हैं कि यह सरलतम रूप में हो जाए।
नीचे देख रहा था मैं 990 से रिलेट करता है 110 यहाँ पर है। अगर मैं 9 से काट दूं 9 1 के 9 9 1 के 9 0, 9 से काट दूं 9 1 के 9 6 14 6 और 1 9 छंग 54 9 छंग नहीं 9 पचे देखिए एक सेकंड कितना है 1423 एक 13 है 13 है ना। ठीक है मैंने कहा 9 से काट दिया 110 9 1 के 9 5 5 और 1 9 पचे 45 9 पचे 45 और 9 सते 63 तो कुल मिला के 157/110 आ गया जो आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। और एग्रेसिवली पॉजिटिव रिस्पॉन्स अच्छा लगा देख करके। ठीक है इस तरह से आप प्रश्नों को हल करें और करें डेली का डेली, ये रिस्पॉन्स आपके हमेशा काम आना ही वाला है। ठीक है 11 नंबर हमने डन कर दिया है। लीजिए आइए इस प्रश्न को अगर पढ़ लिया तो कर लोगे, नहीं पढ़ पाएंगे तो ना कर पाएंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कितना बढ़िया है देखिए, पढ़ के देखिए सब लोग ध्यान से मन लगा के, पूरा बुद्धि विवेक लगाइए। गीतांजलि ने माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदे, मोतियों की माला बनाने का प्लान किया गीतांजलि जी ने। उनके पास 10 मोतियों की कुछ पैकेट हैं, 10 मोती के कुछ पैकेट हैं। अभी पैकेट हमको नहीं पता है कितने हैं, जैसे हमारे पास 10 मोती, हम जैसे कुछ भी सामान खरीदे तो हर सामान की क्वांटिटी के हिसाब से हम पैकेट लेते हैं, जैसे मेरे को जरूरत कितनी है उसी हिसाब से। जैसे अगर मान लो एक पैकेट में 4 सामान है, मुझे 15-20 की जरूरत है तो मैं 5 पैकेट खरीदूंगा। गीतांजलि ने कुछ माला बनाने के लिए मोती खरीदे, उनके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे, कुछ एक्स्ट्रा खुले में पड़े हुए थे, वो भी मोती पड़े हुए थे। ठीक है 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे, साथ में कुछ ऐसे ही मान लो यक्स मोती अलग से थे। अभी हम डायरेक्ट ऐसे नहीं समझते, पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक की मोती की कीमत 50 पैसे थी, जितने मोती खरीदोगे उतने 50 पैसे आपको देने पड़ेंगे। ठीक है 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपया कम देना पड़ता है। अगर मान लो आप 10 पैकेट खरीद लो तो 1 रुपया जितना टोटल अमाउंट आएगा उससे 1 रुपया कम देना पड़ेगा, ये स्थिति थी। कह रहा है कि 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपया कम देना पड़ता है। अगर आप 10 पैकेट ले लो, इन्होंने कहा ना नहीं 10, अच्छा एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपया कम देना पड़ता है। देखो खुले खरीदोगे तो 50 पैसे देना, ऐसा होता नहीं है कि आप कोई सामान, जैसे पेन का पैकेट है, एक पेन खरीदोगे तो इतना पैसा, अगर पेन का पूरा पैकेट ही ले लो जिसमें पेन इतनी है तो आपको कुछ पैसे कम देने पड़ते हैं। वह मोती इस प्रकार खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। ये लाइन पढ़िए, जो टोटल मोती उसे चाहिए वो चाहिए 98। टोटल मोती कितने चाहिए भैया 98। ध्यान से देखिएगा 98 मोती उसको खरीदने हैं, किसको गीतांजलि को। थोड़ा सा इसको समझिए सब लोग, क्यों, क्योंकि उसने कहा था सबसे बड़ी सम संख्या 2 अंकों की क्या होती है। इसके बाद अगली सम संख्या, जो सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से कट जाए, 2 है 4 है 6 है 8 है। 2 अंक की सबसे छोटी सम संख्या 10 होती है और सबसे बड़ी सम संख्या 98 होती है। 99 के बाद 100 जो होता है वो 2 अंक नहीं 3 अंक की संख्या होगी। इतने मोती चाहिए उसको। अब इन मोती को खरीदने के लिए जो पैकेट हैं वो 10 के पैकेट हैं, 10 के पैकेट है। 10 गुणे 9 कर दो, 10 गुणे 9। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लो एक पैकेट में 10 मोती हैं, अगर एक पैकेट में 10 मोती हैं तो उनका पैसा कितना लगेगा बताइए, लगना चाहिए 5 रुपए। बोलिए क्यों। एक मोती का कास्ट 0.5 रुपीज है, मतलब 98 है। एक मोती का कास्ट अगर 0.5 है तो 5 रुपए लगेंगे, लेकिन 5 से 1 कम अर्थात 4 ही रुपए लगेंगे। कितने पैसे लगेंगे 4 रुपए। बोलिए क्यों 4 रुपए लगेंगे। उन्होंने कहा था अगर एक पैकेट खरीदोगे तो जितना कास्ट आएगा उससे 1 रुपया कम देना। ठीक है तो उसने देखिए कॉस्ट कितना आया था 5 रुपए। क्यों, क्योंकि 10 मोती एक पैकेट में होते थे, 10 मोती एक पैकेट में होते थे। एक मोती का कास्ट अगर 98 है तो 5 रुपए होते, बट 1 रुपया कम देना पड़ता। 4 ही रुपए एक पैकेट को वह देगा। उसे कितने पैकेट खरीदने होंगे, 10-10 के हिसाब से उसे 9 पैकेट खरीदने होंगे। 9 पैकेट, अगर 9 पैकेट खरीदा उसके बाद 8 मोती उसने खुले खरीदे, 8 मोती खुले खरीदे, सभी छूट का उपयोग करते उसे कुल कितने पैसे देने पड़े, यही हमको बताना है। 98 का डिस्ट्रीब्यूशन करिए तो 10 मोती वह 10 पैकेट लेगी, सॉरी 9 पैकेट लेगी 10 मोतियों का, और 8 मोती खुले लेगी। एक पैकेट का दाम 4 रुपए है तो 9 पैकेट का दाम 9 गुणे 4 होगा अर्थात 36 रुपए, और 8 मोती का दाम कितना होगा, 8 गुणे 0.5 कर दे 4 रुपए होगा, 36 4 40 रुपए। उसे कुल भैया 40 रुपए देने पड़ेंगे। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा।
अभी बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा। देखिए मैं आपको समझाता हूं ऐसे, अगर मन लगा के सीखना चाहते हो तो मेरा साथ दीजिए, ठीक है। उसे एक माला बनानी है, माला में उसे कुल कितने मोती लगाने हैं, ध्यान दीजिए। माला में उसे जो मोती लगाने हैं कुल 98, बोलो क्यों 98 मोती लगाना है। मोती जो अवेलेबल है वो एक पैकेट में 10, एक पैकेट में 10 है, ठीक है, 10 मोती हैं। एक मोती का कास्ट, एक मोती का कास्ट जो है दाम ये है 0.5 रुपीज। लेकिन उसने कहा कि अगर एक पैकेट खरीदोगे, एक पैकेट खरीदोगे तो 1 रुपया कम देना। एक पैकेट का दाम इनके हिसाब से क्या होता, इतना गुड़े 0.5 कर दीजिए तो 5 रुपए होता, लेकिन एक कम कर दीजिए तो 4 ही रुपए होगा। 98 मोती को कैसे सेट करे गीतांजलि, वह पहली चीज तो 10 पैकेट, सॉरी 10 के हिसाब से 9 पैकेट खरीद ले, 9 पैकेट खरीद ले तो 90 मोती मिल गए, और 8 मोती उसे खुले खरीदने होंगे। देखो जो पैकेट खरीदी है उस पैकेट, एक पैकेट का दाम 4 रुपए है तो 4 गुड़े 9 कर दीजिए 36 रुपए देना पड़ेगा। बट खुले मोती को 50 पैसे के हिसाब से देना पड़ेगा, अर्थात 4 रुपए देना पड़ेगा। कुल छूट के बाद उसे 40 रुपए देने पड़ेंगे। 40 राइट सोल्यूशन है, अगर आप ध्यान से सीखे होंगे, जो समझदार है समझ गए होंगे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, अगर आप ध्यान से देखिए तो ऐसे प्रश्न हमेशा कंफ्यूज करते हैं, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि आधे से ज्यादा लोग पढ़ेंगे ही नहीं, कहेंगे अरे छोड़ो फालतू में इतना समय हमारे पास पढ़ने का, ठीक है, पढ़ेंगे ही नहीं। तो भैया पढ़ लेना, कर लेना, ये आपको वैल्यू करेगा, इंपॉर्टेंट है। 13वां नंबर ध्यान से देखिए सब लोग, 13 नंबर आइए करिए। हमेशा देखिए इस तरह के प्रश्न भी आपको परीक्षा में दिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। निम्न में कौन सा शुद्ध सही मिलान सेट को प्रदर्शित करता है, जो सही मिलान सेट को प्रदर्शित करता है, सुनिए। पहला है भ्रांति, भ्रांति मतलब मिसकॉन्सेप्शन, जिसमें कंफ्यूजन होता है। दूसरा है रिप्रेजेंटेशन, जिसमें किसी चीज को प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा है एस्टिमेशन, अनुमान लगाया जाता है। चौथा है कंपैरिजन, जिसमें तुलना की जाती है। आप इधर पढ़िए, ये जो लाइन पर किसी चीज को हमेशा प्रेजेंट प्रदर्शित किया जाता है, याद रखिएगा। लाइन पर कोई चीज प्रदर्शित होती है तो बी रिलेट करेगा ए से। लाइन हमेशा, जैसे हमने कहा था रियल लाइन पर नंबर का रिप्रेजेंटेशन, तो लाइन पर कोई मान हमेशा प्रदर्शित होता है। जैसे लिखा है 4 इज लेस देन 5 या 5 इज ग्रेटर देन 4, जिसको कहते हैं क्या, तुलना करना। तो डी जो रिलेट करेगा सेकंड से, बी रिलेट किया किससे, बी रिलेट किया फर्स्ट से, डी रिलेट किया किससे, सेकंड से, बी रिलेट किया फर्स्ट से, डी रिलेट किया सेकंड से। अब आपको बाकी चीजें सेट हो जाएंगी। जैसे अब यहां पर किसी ने ए किया है, देखो 2/3 है, 3/4 मैं कह दूं जोड़ो, बहुत लोग कहेंगे अरे सर 3 2 5, 4 3 7, 5/7 बता दी। ये मिसकॉन्सेप्शन है, भ्रांति है, गलत है। मतलब ए रिलेट करेगा किससे, थर्ड से, और बचा आप कौन, अनुमान। जैसे कभी कभी ऐसे हम कह देते कि इसका इसका गुणा इतना हो जाएगा, आमतौर पर लमसम इतना हो जाएगा, जिसको कहते हैं अनुमान लगाना। क्या कहते हैं, अनुमान लगाना। तो ये हो गया चौथा, कौन सा, सी ऑप्शन। तो अब देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आपको खुद ही क्लियर होगा। डी रिलेट कर रहा है सेकंड से, ऐसे चेक करा करिए, सेकंड सेकंड, बाकी 2 ऑप्शन गायब। अब या तो पहला या तो अंतिम, बाकी को मैच कराओ। बी रिलेट करेगा फर्स्ट से, बी यहां पर फर्स्ट से है और यहां भी फर्स्ट से, बढ़िया यार। ए रिलेट कर रहा है थर्ड से, यहां थर्ड से, यहां फोर्थ से, तो पहला ऑप्शन ले लीजिए, पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। समझिए लाइन हमेशा प्रदर्शित करती है, और यह कंपैरिजन है, यह कंपैरिजन है, यह आपका मिसकॉन्सेप्शन है। आपको पता ही नहीं था जोड़ा कैसे जाता है, आपने क्या जोड़ दिया, 2/3 था और 3/4 था, कैसे जोड़ दिया बताओ। आपको नियम होना चाहिए कि एलसीएम हो, उसके बाद आपने कहा अरे ये देखो 5/7, ये कोई जोड़ना होता है। मिसकॉन्सेप्शन, आपको तरीका ही नहीं पता है। और बाकी इसका आपने ऐसे बोल दिया, अरे 40 है 50 है, इसको 50 मान लो, उसको भी 50। लोग ऐसे करते ना, इसको 2 बढ़ा दो, इसको 2 घटा दो, 50 50 हो गया, 50 गुणे 50 2500 हो गया, नियर नियर अबाउट 2500 है। तो एस्टिमेशन अनुमान है। तो पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। कितने लोग समझ गए, ईमानदारी से बोलिए, कंफर्म बताइए। 13वां नंबर कितने लोगों को समझ में आया, आई होप आया होगा, ठीक है, क्लियर है। और ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आगे पढ़िए। यदि आपके पास 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, 2 सिक्के, 2 रुपए के 2 सिक्के हैं, 2 रुपए के 2 सिक्के हैं, और 10 रुपए, एक सिक्का 10 रुपए का है, 10 रुपए का एक सिक्का है,
इतना आपके पास करें, मतलब क्या कहते हैं उसको, डिनोमिनेशंस, आप उसको क्वाइंस कह सकते हैं। आप मुझे 14 रुपए मेरे को चाहिए आपसे, बोलिए आप कैसे दे सकते हैं? पढ़िए प्रश्न को। आप मुझे 14 रुपए कितने तरीके से दे सकते हैं, बोलिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बोलिए कैसे दे सकते हैं? पहले तो आप एक काम करो यार, सबसे अच्छा सहारा, आपको 10 का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। 10 रुपए का एक सिक्का आप मुझे दे दो, और दूसरा 2 रुपए के 2 सिक्के हैं, 2 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो 2 दूना 4 रुपया होगा, तो 10 4 14 हो गया। चलिए एक तरीका ये हो गया, एक वे हो गया, एक तरीका हो गया। दूसरा, एक सिक्का मुझे आप 10 रुपए का दीजिए, एक सिक्का 10 रुपए का दीजिए, मुझे एक सिक्का 2 रुपए का दीजिए, एक सिक्का 2 रुपए का दीजिए, तो ये 10 रुपए हो गया, ये 2 रुपए हो गया। 2 सिक्के इनमें से लेकर के आप रखे रहिए, 2 सिक्के मुझे 1 1 रुपए के चाहिए। तो 2 तरीके से कुल आप मुझे 14 रुपए दे सकते हैं, 2 तरीके से। पहले तरीके में क्या था कि आप मुझे 10 रुपए देते और 2 रुपए के दोनों सिक्के देते थे, 14 आ जाता मेरे पास। दूसरा तरीका यह था कि या तो 10 रुपए का एक सिक्का देते, 10 आया, इसका एक सिक्का दो 12, यहां से 2 सिक्के हमें दे दी 14, बस इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। 2 तरीके से आप मुझे 14 रुपए अपने ऑप्शंस पे, अपने अवेलेबिलिटी के आधार पे हमें दे सकते हैं। यही इसका प्रोसेस है और इसी तरीके से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है और आप सभी लोग इसका उत्तर करिए, इसको अच्छे से हल करिए। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजिए और बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, आपको और क्या डिमांड है। आप अगर कनेक्ट रहेंगे कमेंट के माध्यम से तो हमारा मोटिवेशन हमेशा बना रहेगा आपके लिए अच्छा करने का, और ये प्रयास आपके काम आएगा निश्चित तौर पर। आप देखिएगा परीक्षा में और रिलेटेड रहिएगा तो आपको निश्चित तौर पर ये सारी एक्टिविटी बड़ी इफेक्टिव नजर आएंगी। मेरे पास है 10,001, देखिए कभी कामा नहीं लगाता, 20,22 और 30,033। इसने कहा 333 के योग में से क्या घटा दिया जाए कि जिससे कि 17,069 प्राप्त हो जाए। तो पहले इनको जोड़ दीजिए, ये देखिए जोड़ा मैंने, जैसे लिखा है वैसे ही जोड़िएगा, गलत मत करिएगा। जोड़िए, 3 2 5 1 6, 3 2 5 3 0, 3 2 5 1 6, ये हो गया 60,356। इसमें घटाना क्या है, इतना हमको प्राप्त करना है, क्या घटाया जाए तो इसी को घटा दीजिए। 17,069, 16 से 9 7 होता है, 6 से 6 0, 16 से 9 7, 14 से 6 8, अब देखो मैं गलत कर रहा था, 14 से 6 8, 2 हुआ, 10 से 7 3 और 5 से 1 43,287, 43,287 बी ऑप्शन। जोड़ घटाव के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। यस, आप सबको क्लियर हो गया होगा। वीडियो के नीचे अपना रिस्पांस दीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, लोगों की रीच तक पहुंचाइए और डेली का डेली सुबह की इस एक्टिविटी में आप हमारे साथ बने रहें। संस्थान टीम आपके लिए हमेशा फोकस्ड है और हमेशा काम करेगी। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।